आज जब हम संकल्प पत्र की बात करते हैं, जिसका मैं अभी विस्तृत विवरण रखूंगा ताकि आपके ध्यान में आए कि हमारे लिए मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कहा है नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हम तो जो बैठे हैं मंच पर भी और नीचे भी हमारे साथी, हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको नॉन स्टॉप रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है। मैं तो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख दूंगा, मैं आपके सामने जानकारियों के साथ विषयों को रखना चाहूंगा। अभी अभी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हाउ डू यू असेस द सीरियसनेस ऑफ द संकल्प पत्र? यह सीरियस डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? यह सीरियस डॉक्यूमेंट इस बात से बनता है कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, और जो कहेंगे वो पूरा करके देंगे, ये इस बात की गारंटी है। और इसीलिए मैं इस रिपोर्ट कार्ड की बात करता हूं और आपको साफ दिखलेगा कि हरियाणा बदला है और फर्क साफ है, क्लैरिटी के साथ है। और जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि वो मेरे आंकड़े नोट कर लें। हरियाणा का 2014 में पर कैपिटा इनकम 1,37,000 थी। आज हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 3 लाख रुपए है। इसका मतलब दुगना हो गया पर कैपिटा इनकम। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, तो हरियाणा का एक्सपोर्ट 68,000 करोड़ रुपए था और आज हरियाणा का एक्सपोर्ट 2.50 लाख है। यानी हरियाणा का एक्सपोर्ट 3 टाइम यानी 3 गुना बढ़ गया। यह भी हमको ध्यान में रखना है। मैं स्वास्थ्य मंत्री भी हूं, आजकल मेरे पास जिम्मेवारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनोहर लाल जी जानते हैं, इन्होंने संकल्प ले रखा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 7 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं और यह भी दुगना हो गया है, दुगने से ज्यादा हो गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। हमारे मेडिकल कॉलेज की सीट्स 700 होती थी, आज मेडिकल कॉलेज की सीट्स 2,185 हैं। और जब मैं 2,185 बोलता हूं तो यह भी आप ध्यान रखिए कि यह तिगुना हो गया, ट्रिपल हो गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जो बिजली 24 घंटे गांव में आने की बात थी, 2014 में पत्रकार बंधु नोट कर ले, हरियाणा में 538 गांव में 24 घंटे बिजली थी और आज 68,000 गांव में बिजली 24 घंटे है। इस बात को भी 58,000 गांव में बिजली है। इस बात 5800 गांव में बिजली है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से क्रॉप कंपनसेशन। अब बहुत सी बातें, यहां किसान की चर्चा बहुत होती है और हमारे घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेता कांग्रेस के कोई कम नहीं है। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा करने में लगे रहते हैं। ऐसे ऐसे नेता हैं जो किसानों की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्रॉप का कंपनसेशन 1,158 करोड़ रुपए दिए गए और भारतीय जनता पार्टी ने क्रॉप के कंपनसेशन में 12,500 करोड़ रुपए दिए। 10 टाइम क्रॉप का कंपनसेशन में इजाफा हुआ। ये आप ध्यान में रखिए। इसलिए किसानों के हित चिंतक जो बनते हैं, आंकड़ों में कहां दिखते हैं, यह भी आपको समझ लेना चाहिए। उसी तरीके से क्रॉप डैमेज के जो कंपनसेशन है वह 6,000 प्रति एकड़ था, उसको आज बढ़ा करके 15,000 प्रति एकड़ कर दिया गया, 2.5 गुना बढ़ा दिया गया। ये हमारे क्रॉप का कंपनसेशन दिया जा रहा है। इसलिए किसानों के हित चिंतक
कौन रहा है, इसका विश्लेषण हमारे पत्रकार बंधु जरूर करें। ओल्ड एज पेंशन तिगुनी कर दी गई, 1000 होती थी, आज 3000 है। उसी तरीके से एमएसपी जो सिर्फ 8 क्रॉप्स पर मिलती थी, 8 क्रॉप्स, ये किसान के हित चिंतक, ये किसान के हितैषी बरसों से 8 से ज्यादा फसलों पर एमएसपी नहीं देते थे, आजकल एमएसपी की गारंटी मांगने फिर रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार थी जिसने आज 24 फसलों पर, 24 क्रॉप्स पर उसके लिए एमएसपी देना निश्चित किया है और उसको आगे बढ़ाया है। ये बात भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।